नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दोस्तों 17 जुलाई 2023 को यह सूचकांक जारी किया गया है और कुछ दिनों पहले वैश्विक स्तर पर भी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी हो चुकी है। और हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 को जारी किया है। तो जानेंगे हम इसके बारे में डिटेल्स, किस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन से राज्य गरीबी सूचकांक में टॉप पर आते हैं और साथ साथ कौन सा राज्य ऐसा है, कौन से वे राज्य हैं जिनमें गरीबी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है 2023 में, इस रिपोर्ट के आधार पर। साथ साथ दोस्तों वीडियो के अंत में दोस्तों हम यहाँ पे स्पेशली उत्तराखंड राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में कहां पर है, उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, और उत्तराखंड में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जानने का प्रयास करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में गरीबी सूचकांक सर्वाधिक है, गरीबी रेखा से नीचे जो कि लोग हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में कम है, किस डिस्ट्रिक्ट के ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे अभी जीवन यापन करते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट का जो गरीबी सूचकांक है या किस डिस्ट्रिक्ट में गरीबी में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है, इसके बारे में डिटेल्स हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके आगामी एग्जाम दोस्तों, जो भी उत्तराखंड में आगामी एग्जाम है, PCS हो गया और RO हो गया, या जो भी अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम है, उनके लिए ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2023 किसने जारी की है? तो इसका जारी करता है नीति आयोग। जारी कब की गई ये रिपोर्ट? 17 जुलाई 2023 को। और आधार वर्ष, इस रिपोर्ट का जो आधार वर्ष है वो क्या है? 2019 to 21, 2019-21 की अवधि के दौरान, ठीक है, ये आधार वर्ष है 2019-21 इस रिपोर्ट का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, जो कि 2019 to 21 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के दोस्तों 3 आयाम है। क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के कितने आयाम है? तो 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। और इन 3 आयामों के हैं 12 संकेतक। अब मैं इन 12 के 12 संकेतकों को आपको बताने वाला हूं, क्योंकि काफी डिटेल्स में मैं इस रिपोर्ट के बारे में, इस सूचकांक के बारे में यहां पर आपको समझाने वाला हूं। यह है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इंडिकेटर और आयाम, यानी संकेतक और आयाम। तो 3 आयाम मैंने आपको बताए हैं। 3 कितने हैं? 3 आयाम हैं। आयाम कितने हैं? 3, हेल्थ, एजुकेशन और तीसरा यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर। तो हेल्थ के यहाँ पे, और यह है यहाँ पे 12 संकेतक। संकेतक कितने इसके? 12। न्यूट्रिशन, ये हेल्थ का है, न्यूट्रिशन यानी पोषण। उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड एडोलसेंस, मोरालिटी यानी बाल और किशोर मृत्यु दर, और तीसरा यहाँ पे मातृ स्वास्थ्य। तो न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंस, मोरालिटी यानी बाल और किशोर मृत्यु दर, और तीसरा यहाँ पे मातृ स्वास्थ्य। एजुकेशन के यहाँ पे 2 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी स्कूली शिक्षा के वर्ष, और स्कूल अटेंडेंस यानी स्कूल में उपस्थिति। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर के यहाँ पे देखो 3 संकेतक हैं हेल्थ के, 2 संकेतक हैं एजुकेशन के, और बाकी यहाँ पे जो 7 संकेतक हैं ये है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर के। कुकिंग फ्यूल यानी खाना पकाने का ईंधन, सैनिटेशन यानी स्वच्छता, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग यानी आवास, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद यहाँ पे एसेट्स, और उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट। तो ये टोटल 12 संकेतक हैं। तो जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसके 3 आयाम हैं और 12 संकेतक हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा।
उसके बाद अगर हम बात करें संस्करण कौन सा है, ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का, तो ये है दूसरा संस्करण। और एमपीआई यानी जो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये करता क्या है, तो ये कई आयामों में गरीबी को मापने का प्रयास करता है। 3 आयाम मैंने आपको बता दिए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर ये क्या करता है, गरीबी मापने का प्रयास करता है। यानी देश में कितनी गरीबी है, और राज्य स्तर पर कौन सा राज्य जहां पर सर्वाधिक गरीबी है, कौन सा राज्य ऐसा है जो कि गरीबी से बाहर आया है। तो कुल मिला के ये यहाँ पे एमपीआई के द्वारा ये बताया जाता है और गरीबी को मापने का प्रयास किया जाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय गरीबी रेखा अनुपात यानी हेड काउंट रेशियो कितना है, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो रेशियो है, गरीबी जो सूचकांक है वो कितना है। यहाँ पे बहुआयामी जो गरीबी है भारत में वो कितनी है, तो हम वर्ष के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि जो ये 2023 की रिपोर्ट है ये 2019-21 के आधार पर है। तो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जो हेड काउंट रेशियो यानी राष्ट्रीय गरीबी रेखा का जो अनुपात है वो है 14.96, जबकि 2015-16 में कितना था, ये था 24.85%। तो 24.85% से घटकर जो गरीबी हुई है, यानी राष्ट्रीय गरीबी रेखा अनुपात जो घटकर हो चुका है 2019-21 में, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वो हो चुका है 14.96। यानी अगर हम बात करें कि कितना यहाँ पे 2015-16 के मुकाबले में 2019-21 में कितनी गिरावट दर्ज हुई है, तो वो ये 9.89% ये गिरावट देखने को मिली है गरीबी में। तो भारत में गरीबी में जो गिरावट देखने को मिली है 2015-16 के मुकाबले में 2019-21 किसकी रिपोर्ट के आधार पर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के आधार पर, तो ये गिरावट देखने को मिली है 9.89%। 2019-21 में कितनी है, 14.96%। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। अब हम स्टेट वाइज की बात करते हैं, राज्य स्तर की बात। ये दोस्तों यहाँ पे इंडिया हेड काउंट रेशियो, परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर इन ईच स्टेट, यानी मल्टी डायमेंशनली पुअर यानी गरीबी, बहुआयामी गरीबी राज्य स्तर पर, बहुआयामी गरीबी राज्य स्तर पर। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे गरीब राज्य वो है बिहार, उसके बाद झारखंड। तो टॉप 3 या टॉप 5 तो आपको नोट करने ही करने हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार गरीबी स्तर सर्वाधिक टॉप 3 राज्य आप बताइए। तो बिहार, झारखंड तीसरे पे है, मध्य प्रदेश चौथे पे है, उत्तर प्रदेश और 5वां पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पे मेघालय है। ठीक है, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे देखो जो ये ब्लू है, ठीक है, ये रिपोर्ट बता रहा है 2019-21 की, यानी जो कि 2023 की रिपोर्ट है। और ये जो आंकड़ा है ये है 2015-16 का। तो ये तुलनात्मक यहाँ पे तुलना कर रखी है इस रिपोर्ट में। तो बिहार में 2015-16 में जो गरीबी का परसेंटेज था 51.89% लोग क्या थे, गरीबी रेखा में आते थे, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, जो कि इस गरीबी में अब गिरावट हो चुकी है। और 2019-21 में 33.76% लोग गरीबी रेखा में अब जीवन यापन करते हैं। तो 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में सर्वाधिक अगर गिरावट किस राज्य में आई है, तो वो भी बिहार में ही आई है। यानी गरीबी में सर्वाधिक चेंज, सर्वाधिक परिवर्तन, सर्वाधिक गिरावट किस राज्य में आई है, वो बिहार में ही आई है, 51 से लेकर 33। उसके बाद झारखंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 42.10% जो कि 2015-16 में गरीबी थी झारखंड में, वो 2019-21 में 28.81%। ये यहाँ पे इतना परिवर्तन हो चुका है। उसके बाद मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो सबका आपको नोट नहीं करना है, आपको टॉप 3 या टॉप 4 का आपको नोट करना है, और क्रम भी आपको टॉप 3 या टॉप 5 का ही नोट करना है। अब हम यहाँ पे उत्तराखंड का देखते हैं। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पुअर यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का जो स्थान रहा है गरीबी में, देख सर्वाधिक गरीब राज्य है बिहार, ठीक है, और उत्तराखंड का जो स्थान रहा है वो रहा है यहाँ पे 15वां स्थान, ये है उत्तराखंड।
उत्तराखंड का स्थान है 15वां। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान रहा है 15वां। उत्तराखंड में अगर हम देखें गरीबी, तो ये है 2015-16 का आंकड़ा, और ये जो ब्लू में है, ठीक है, ये है 2019-21 का आंकड़ा। तो 2015-16 में थी 17.67% लोग जो कि गरीबी रेखा में आते थे, और अब है 2019-21 में ये घटकर हो चुका है केवल 9.67% लोग हैं जो कि गरीबी रेखा में आते हैं। तो इतना परिवर्तन ये उत्तराखंड में देखने को मिला है 2015-16 के मुकाबले में 2019-21। अभी इसके बारे में आपको डिटेल्स में वीडियो के अंत में, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ उत्तराखंड के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा डिटेल्स में भी। तो उत्तराखंड का इस मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान है? 15वां। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इंडिया चेंज ओवर टाइम फॉर हेड काउंट रेशियो, जो कि गरीबी रेखा का अनुपात है, वो किस राज्य में सर्वाधिक चेंज हुआ है, यानी जो गरीबी रेखा का अनुपात है, सबसे ज्यादा गिरावट किस राज्य में देखने को मिली है? स्टेट अथवा यूटी वाइज परसेंटेज पॉइंट चेंज इन द हेड काउंट रेशियो बिटवीन 2015-16 एंड 2019-21। तो 2015-16 और 2019-21 के बीच किस राज्य में गरीबी में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है, यानी गरीबी रेखा से बाहर सर्वाधिक लोग किस राज्य में आए हैं? तो सर्वाधिक आए हैं बिहार में, लगभग 18.13% लोग जो कि गरीबी रेखा से निकलकर बाहर आए हैं, यानी सर्वाधिक गरीबी में गिरावट बिहार में ही हुई है। दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जबकि उत्तराखंड का इसमें स्थान है 13वां स्थान। उत्तराखंड का 13वां स्थान है। देखो, गरीबी में तो उत्तराखंड का 15वां स्थान है, लेकिन गरीबी रेखा से बाहर निकलने में, यानी सब जो गरीबी में कमी देखने को मिली है, तो उनमें टॉप राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है 13वां, और उत्तराखंड में लगभग 8% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। किसके मुकाबले में? 2015-16 और 2019-21 वर्ष के मुकाबले। तो ये यहाँ पे क्या है? चेंजेस ओवर टाइम ऑफ फॉर हेड काउंट रेशियो, ये कितना परिवर्तन देखने को मिला है, कितनी गिरावट आई है गरीबी में, ये उसका यहाँ पे आंकड़ा है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड की ओर, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इतने ही प्रश्न अगर इस सूचकांक से पूछे जाते हैं तो इतने ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब हम उत्तराखंड के बारे में चर्चा करते हैं। यह है दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तराखंड, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में उत्तराखंड। तो यहाँ पे देखो, उत्तराखंड हेड काउंट रेशियो कितना है उत्तराखंड में, यानी गरीबी रेखा का जो अनुपात है या जो परसेंटेज है वो है 2015-16 में कितना था? यहाँ पे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, ये था 17.67% लोग उत्तराखंड में जो कि गरीबी जीवन यापन कर रहे थे। गरीबी रेखा का जो स्तर है उससे नीचे का वो क्या कर रहे थे? जीवन यापन कर रहे थे 17.67% लोग, और इसमें कमी देखने को मिली है लगभग 8%, ठीक है, गिरावट 8%, क्योंकि 2019-21 में आप कितनी है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वो है 9.67%। तो ये आपको नोट करना है कितने की गिरावट देखने को मिली है 2015-16 टू 2019-21 के मुकाबले 8% की गिरावट। अब यहाँ पे देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन उत्तराखंड रूरल एंड अर्बन, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में देखते हैं गरीबी का क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, क्या परसेंटेज। तो 2015-16 में जो ग्रामीणी गरीबी थी वो थी 21.87% लोग, और 2019-21 में ये आंकड़ा घटकर हो चुका है 10.84%। वहीं शहरी क्षेत्र में उत्तराखंड में 2019-21 में था 2015-16 में 9.89%, जो कि 2019-21 में घटकर हो चुका है 7%। तो ज़्यादा गिरावट कहाँ देखने को मिली? ग्रामीण में, गरीबी में, यानी कुल मिला के जो सुधार देखने को मिला है
या गरीबी में जो गिरावट देखने को मिला है वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला है। अब उत्तराखंड इंडिकेटर कंट्रीब्यूट टू द एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किस इंडिकेटर का या किस आयाम का सर्वाधिक योगदान रहा है उत्तराखंड में? तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि 3 आयाम है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर में सुधार। तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है हेल्थ का, और हेल्थ में भी न्यूट्रिशन का सर्वाधिक रहा है लगभग 30%। यही अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखोगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी किस इंडिकेटर का सर्वाधिक कंट्रीब्यूट रहा है एमपीआई में, तो वो भी हेल्थ ही है, यानी स्वास्थ्य का सर्वाधिक योगदान रहा है, कंट्रीब्यूट रहा है एमपीआई में, गरीबी सूचकांक में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो उत्तराखंड हेड काउंट रेशियो यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, यानी बहुआयामी गरीबी किस डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो गरीब जिला है वो है हरिद्वार। हरिद्वार में कितनी गरीबी है? देखो ये जो ब्लू लाइन है, जो ये ब्लू आ रही है, ये है 2019 टू 21 का, जबकि जो ग्रे है ये है 2015 टू 16। ठीक है, तो 2015-16 में हरिद्वार में जो गरीबी का आंकड़ा था वो था 24.70%। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और 2019-21 में ये घटकर हो चुका है 16.29%। उसके बाद है उधम सिंह नगर में 2015-16 में 22.98% थी। इतने परसेंट लोग क्या थे? गरीब थे। और 11.26% ये अब है 2019-21 में। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक मल्टी डायमेंशनली पुअर में जो टॉप 3 राज्य आते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम बात करें उत्तराखंड के, तो टॉप 3 राज्य आते हैं। नंबर 1 पर है हरिद्वार, नंबर 2 पर है उधम सिंह नगर, नंबर 3 पर है नैनीताल, चौथे पर है चंपावत। जबकि सबसे कम, सबसे नीचे है जो, तो वो है देहरादून है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चमोली। तो यहाँ पे गरीबी बहुत कम है। ठीक है, सर्वाधिक गरीबी कहाँ है? हरिद्वार में। देहरादून में कितने हैं? मात्र, क्योंकि 2015-16 में देहरादून में 6.88% लोग जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते थे, और 2019-21 में ये घटकर हो चुका है 3.02%। वहीं रुद्रप्रयाग में है 5.14%, पिथौरागढ़ में है 6.48%। यहाँ पे दिया भी गया है। ठीक है, ये देखो 2019-21 ये है ब्लू, और 2015-16 ये है ग्रे। तो ग्रे है ये 2015-16 की रिपोर्ट दर्शा रहा है, और जो ब्लू है ये है 2019-21 की रिपोर्ट दर्शा रहा है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडेक्स 2023 में अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो टॉप 3 राज्य है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, जबकि जहां पर सबसे कम गरीबी है वो है देहरादून, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। उसके बाद यहाँ पे चेंज ओवर टाइम फॉर हेड काउंट रेशियो, जहां पर सर्वाधिक कमी देखने को मिली है, यानी सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, 2015-16 एंड 2019-21 के तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो 2015-16 के मुकाबले 2019-21 में गरीबी में सर्वाधिक गिरावट आई है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में गिरावट आई है 16.18% की। देखो यहाँ पे अल्मोड़ा का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो अल्मोड़ा में 2015-16 में थी 25.65%, जबकि 2019-21 में ये रह चुकी है 9.47%। यानी अल्मोड़ा में सर्वाधिक गिरावट देखने को मिली है। लगभग 16% लोग जो कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसके बाद है उत्तरकाशी, उसके बाद है चंपावत, उसके बाद है बागेश्वर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जबकि सबसे कम लोग जो कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो नैनीताल में आए हैं, मात्र पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में मात्र 3.01% लोग जो कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसके बाद नैनीताल, उसके बाद देहरादून, उसके बाद पिथौरागढ़। तो ये रही दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको, क्योंकि जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वैसे पीडीएफ तो बहुत लंबी है ये, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, या नीति आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे जितने भी एग्जाम के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बता दिए हैं।
और यहाँ से दोस्तों आपके आगामी एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।